जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो 17 रुपये का शेयर इस समय हो चुका है। कभी ऊपर की साइड में 40 रुपये के आसपास था। 50-60% की गिरावट उसके अंदर हो चुकी है। उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और कोई खास कर्ज भी नहीं है कंपनी पर और बिजनेस भी शानदार है। इस समय गिरावट का मौका मिल रहा है, बहुत सारे लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, एक बार चाहो तो उसको देख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या गिरावट हकीकत में अच्छी कंपनियों के अंदर गलत होती है क्या? और गिरावट पे आपका रिएक्शन कैसा रहता है? क्या आप अपने माइंड का खुद इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपके माइंड का बड़ा प्लेयर इस्तेमाल कर रहा है? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गिरावट पे बेच के भाग जाना, गिरावट पे नाराज़ हो जाना, गिरावट पे बुरी तरह से डर जाना, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप बीमार हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर बीमारी होती है दो। क्या? एक तो तेजी में खरीदना और गिरावट में दूर रहना। जबकि वॉरेन बफेट ने क्या कहा है कि गिरावट में चुपचाप खरीद के बैठिए, चुपचाप खरीद के बैठिए। इतने सारे शेयर्स में आपको दिखा सकता हूँ जहां पर बिल्कुल गिरावट 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 थी। 2-2 साल तक शेयर शांत रहता है और 3 साल के बाद उसके अंदर जो तेजी बनती है वो पिछले 10 साल का पैसा 1 साल के अंदर दे के चला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है। लॉन्ग टर्म में दो चीज़ होंगी, शेयर या तो गिरेगा या बढ़ेगा। अगर शेयर लगातार नीचे की साइड में गिरता जाता है, अगर शेयर लगातार नीचे की साइड में गिरता जाता है और आपने गिरावट पर ही उस शेयर को खरीदा था तो एसआईपी करने का मौका मिलता है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको थिंकिंग चेंज करनी ही पड़ेगी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। अगर थिंकिंग चेंज नहीं करेंगे तो भूल जाइए कि आपका पैसा बनने वाला है। आप समझिए कि जब आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, किसी शेयर को देखते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, दिमाग के अंदर चलता क्या है और पूरे दिन आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से स्टॉक मार्केट को कैसे लेते हैं आप। एक तो तरीका यह है कि कोई शेयर अच्छा चूज किया आपने, वो गिरा और आप चाहते हैं कि उसके अंदर गिरावट हो, खुद से बोल रहे हैं आप। एक मजबूरी में आपको नीचे खरीदना पड़ रहा है, एक मजबूरी में आपको खरीदना पड़ रहा है और एक आपको गिरावट पे थोड़ा-थोड़ा खरीदना पड़ रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर यूपीएल के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आपको अपना माइंड चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें यूपीएल के अंदर कितनी बड़ी गिरावट हुई थी, मजबूत कंपनी है ये भी। यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर बढ़िया ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, ठीक है, 43% की। उसके बाद देखिए इस शेयर ने पिछले 6 महीने में किस तरीके से पैसा आपको बना के दे दिया है। देखिए कितना पैसा बना के दिया है, 25-30% के। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो थोड़ा पाएँगे कि और ज़्यादा रिटर्न आपके बन चुके हैं। देखिए कितना बना दिया इसने, यहाँ पे देखिए। ये देखिए 43% के रिटर्न, इसने 44% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। तो यही होता है, आपको लगता होगा कि 44% के रिटर्न कुछ नहीं होते, लेकिन इसमें हुआ क्या है? पहले आप समझिए हुआ क्या है। देखिए, शेयर गिरा, अच्छा खासा गिरा। आपको मार्केट में देखना क्या है? सस्ता माल कहाँ मिल रहा है? अच्छी कंपनी सस्ते दाम पे कहाँ मिल रही है? ये आपको देखना है। अच्छी कंपनी सस्ते दाम पे कहाँ मिल रही है, यही तो देखना है। इसके अलावा कुछ और देखना है, ठीक है? मिल गई, हो सकता है थोड़ा-सा ऊपर खरीद लें, थोड़ा-सा नीचे खरीद लें। आप कहते हैं कि ये शेयर आप बता रहे हो, कल क्यों नहीं बताया, परसों क्यों नहीं बताया? अरे मेरे भाई, बताने-सताने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचकर यहाँ पर आते हो कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स 2-4 दिन, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले किसी शेयर के बारे में बता देता है और वो भाग जाता है, ये आपकी सोच गलत है। मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात करता हूँ और ये जानकारी किसने दी है आपको कि मैं कोई शेयर बता देता हूँ, वो भाग जाता है? अरे भाई, गलत रिकमेंडेशन कोई नहीं होती यहाँ पर। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, उसके बीच में कंपनियों में दिक्कत परेशानी भी होती है। देखिए, अगर मैं आपके सामने रियलिटी पेश करूँगा तो अच्छी बात रहेगी। अगर मैं ऐसे ही आपसे बोलूँ, मैं आपसे बोलूँ कि कॉल पुट में काम कर लीजिए, कल 5 गुना पैसा किया है बड़े प्लेयर ने, 4 गुना पैसा किया है, कॉल पुट में आप काम कर लीजिए। मैं आपसे अगर बोलूँ, तो कॉल पुट में तो 10 में से 9 लोग अभी तक बर्बाद हो चुके हैं, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, मैं बोलूँ या कोई और बोले, उससे पहले सोचिए, अपना दिमाग दौड़ाइए। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि दिमाग को दौड़ाइए। क्या थोड़ा-थोड़ा खरीदना सही स्ट्रैटेजी है या गलत है? कोई शेयर आपने देखा, आप अपनी जॉब कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये शेयर गिर गया, आप कह रहे हैं कि मजबूत है, कोई बात नहीं, गिर गया तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो इस शेयर के अंदर खरीद रहा हूँ और एक ने खरीद लिया है। एक खरीद रहा हूँ, एक खरीद लिया, दोनों की सोच समझ लीजिएगा। टिकेगा कौन स्टॉक मार्केट के अंदर? परेशान कौन नहीं रहेगा? और स्टॉक मार्केट की गिरावट, तेजी का कोई असर पड़ेगा नहीं किस किस पर? जो आराम से खरीदता है,
जिसको ये मालूम है कि गिरेगा तो मुझे क्या करना है। अगर आपको यही मालूम है नहीं कि आपका शेयर गिर गया तो मुझे क्या करना है, तो फिर क्या फ़ायदा आपको स्टॉक मार्केट में काम करना, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको ये नहीं पता गिर गया तो मुझे होल्ड करना है, आपको ये नहीं पता कि थोड़ा-थोड़ा खरीदना है, आपको ये नहीं पता कि मुझे सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है, आपको ये नहीं पता है कि अगर सारा पैसा एक कंपनी में लगाया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने पैसा कमा भी लिया है सारा पैसा लगा के, ठीक है, हो गया। गिरावट आराम से ही खरीदना होता है। किसने बोला कि पूरे दिन मार्केट को देखना होता है, और किसने बोला कि हर पर डे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पैसा लेकर बैठी, हो सकता है 3-4 महीने के बाद अपॉर्चुनिटी मिले, क्या पता इस समय आपने वेट किया हो, पिछले 6-7 महीने से आप शांत बैठे हैं, अब जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो गिरावट है, देखिए, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आँख बंद करके कहीं पर भी नहीं खरीदना है। अगर मार्केट के अंदर ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको तेज़ी ही दिखाई देती, अब इस समय गिरावट देखने को मिल रही है, तो कहीं पर अगर बड़ी गिरावट हो गई, आपने खरीद लिया, वहाँ से भी गिर गया, चुपचाप बैठिए, लंबा समय दीजिए। और भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, आज कल मार्केट के अंदर और भी गिरावट हो सकती है। देखिए, मार्केट की गिरावट का एक रीज़न हो तो देखिए, हर समय कभी कोरोना वायरस आ जाता है, कभी आप देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कभी आप देखते हैं कि रिसेशन वाली बातें आ जाती हैं, कभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी रिजल्ट्स खराब आ जाते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें आपको झेलनी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपने शेयर का नाम किसी ने बताया और आपने खरीद लिया, नहीं भाई, उससे काम नहीं चलेगा आपका। ये सारी चीज़ें भी झेलनी है अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो। नहीं झेल सकते तो बाहर आउट। जी, कैसे करूँ? कम पैसा लेकर आइए। उसका तरीका तो यही है कि आप कम पैसा लेकर आएँ, ज़्यादा पैसा ना लेकर आएँ। तो ये चीज़ जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। मजबूत कंपनी है, गिरा हुआ भाव है, चाहो तो इस शेयर पे फोकस कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न तो ये बोलता है कि धीरे-धीरे ऊपर ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा संभल के चलिए। अगला शेयर है एचडीएफसी बैंक। कौन सा शेयर है? एचडीएफसी बैंक। 1798 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल इसके अंदर गिरावट थी, आज तेजी बन गई। यही स्टॉक मार्केट है। कभी आप देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न, तो 1 साल का चार्ट पैटर्न क्या बोलता है कि अच्छी कंपनियां गिरेंगी, गिरने के बाद भागेंगी, गिरेगी, बढ़ेगी, गिरेगी, बढ़ेगी। अब बताइए एचडीएफसी बैंक से आपको क्या चाहिए? हर गिरावट पे 7-7, 10-10, 15-15% के रिटर्न बन रहे हैं, और आप एचडीएफसी बैंक से क्या चाहते हैं? और ये बड़ी-बड़ी जो गिरावटें हुई हैं, इनमें लोगों ने 15-15 गुना, 10-10 गुना पैसा किया है, बड़े प्लेयर ने। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, वो कॉल पुट का खेल खेलता है। गिरावट हुई थी, उसने पुट से पैसा कमाया, तेजी बनी, उसने कॉल से पैसा कमाया। वो उसका एक अपना एक अलग खेल है, उसमें आप मत जाइए। वैल्यू गिरती है, दुनिया भर के काम है, उसको आप नहीं झेल पाएंगे। 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हुए हैं, उधर की साइड में मत जाइए। लेकिन शेयर आपके सामने है, इसके अंदर गिरावट तेजी, गिरावटें तेजी चलेंगी, लेकिन आप फिर भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। दोस्तों, अगला शेयर होगा मन्नापुरम फाइनेंस। जी, मन्नापुरम फाइनेंस। हाँ जी। अगला शेयर कौन सा होगा? मन्नापुरम फाइनेंस। अभी आप देख रहे हैं गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। कोई खास परफॉर्मेंस अभी शेयर ने नहीं दी है जो और दूसरे शेयर ने दी है। मजबूती है इस शेयर के अंदर, क्योंकि जो ये काम करती है वो रिस्क उतना ज़्यादा उसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि गोल्ड के बदले में लोन देना मतलब रिस्क कम है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। फंडामेंटल अभी थोड़े से खराब हो चुके थे, क्योंकि 3 सब्सिडरी कंपनी थी, उन पे आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि आप लोन नहीं बांटेंगे। उसको बाद में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। उसके बाद अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिजल्ट्स अच्छे आएँ। फिलहाल बड़े प्लेयर ने 230 रुपये से लेके 236-35 रुपये के अकॉर्डिंग बड़ा माल भी बड़े प्लेयर के द्वारा खरीदा गया है, ठीक है। तो क्यों खरीदा है उसने, आप सोचिए। ये इसलिए नहीं कि आने वाले टाइम में शेयर ये अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। तो गिरावटें होती रहती हैं। अभी भी आप देखेंगे कि गिरावट हुई थी, प्रीवियसली क्लोज 232 था, आज 235 मारा। बीच-बीच में गिरावटें तेज़ी चलती रहती हैं। सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। पैसा बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात चल रही है, शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखेंगे 10% की गिरावट, और 5 दिन के अंदर 14% ऊपर से देखेंगे ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल से देखें तो लगातार गिरावट ही है, क्योंकि ज़्यादातर शेयर्स या बैंकिंग वाले शेयर्स या सरकारी कंपनियां बड़ी स्पीड से भागे थे। आपने ध्यान नहीं दिया, शायद ध्यान से देखिए। 11 रुपये का शेयर था, कहाँ तक पहुँच गया और कितना पैसा इसने बना के दिया, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, लगभग 4 गुना पैसा इसने कर दिया। 52 वीक हाई कितना मारा था इसने? 73 रुपये। 11 रुपये से या 10 रुपये से मान के चले, 73 रुपये मारा, 7 गुना पैसा इसने किया। अब इसके अंदर गिरावट हो रही है, ठीक है। तो क्या इसमें डरावनी वाली बात है? क्या ऐसा है जो कि आपके समझ में नहीं आ रहा? मार्केट कैप 33,000 करोड़ का है, ये समझना ज़रूरी है।
गिरावटें होंगी, आने वाले टाइम में फिर तेज़ी बनेगी, बन सकती है, ऐसा नहीं कि पक्की वाली बात है। QIP के प्राइस की वजह से नीचे की साइड में शेयर के अंदर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो गिरावट का कारण क्या है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अपनी होल्डिंग यहाँ पर QIP के थ्रू लेने वाले हैं, LIC और दूसरे बड़े बड़े प्लेयर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्राइस के अंदर ऊपर नीचे होता है QIP के अंदर, फ्लोर प्राइस के अंदर, तो उसकी वजह से गिरावटें एडजस्ट हो जाता है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर गिरावट है, लेकिन क्या इस कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल ख़राब है, उसको आपको देखना जरूरी है। उसको देखिए, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, कोशिश करते हैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं। 7,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 8,300 करोड़, उसके बाद 8,300 करोड़, उसके बाद 8,200, अभी देखेंगे 8,500 करोड़ था। रेवेन्यू के अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट, यानी कि बैंक के प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए 738 करोड़ का था, कितना 738, कितना हो गया 817, 995, 926 करोड़, उसके बाद देखेंगे 966 करोड़। धीरे धीरे प्रॉफिट के अंदर भी जंप भी देखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर कि इस कंपनी का ग्रोस NPA कितना होता था, 4.50, कितना रह गया 3.87। नेट NPA देखिए 1.24 था, कितना रह गया 0.61%। ठीक है, पहले आप देखेंगे तो कितना परसेंट तक होता था, ये देखिए 8 इवन की 15% इस कंपनी का ग्रोस NPA होता था और नेट NPA 4 का होता था। तो 15% से घटा घटा के 3.87 तक आ गया है, मतलब कि ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी के हिसाब से शेयर के अंदर तेजी बनी थी। तो आपको ये भी देखना है कि शेयर 10 रुपये का था, 70 रुपये मारा। 10 रुपये का शेयर 5 साल में अगर 30 रुपये है तब भी ठीक है। ठीक है, तो वही उसी लेवल के आसपास ही अपने जो सही प्राइस है उसके आसपास ही आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा बात, बैंक के अंदर ग्रोथ भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब आके आपको अपना दिमाग लड़ाना है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपने अभी खरीद लिया उसके बाद रिजल्ट ख़राब नहीं आएंगे। रिजल्ट ख़राब आ सकते हैं। जिस चीज़ का तोड़ क्या, देखिए रियलिटी में आई गया, कोई शेयर खरीदने कुछ नहीं मालूम कि उसके फ्लैट रिजल्ट जा सकते हैं अगले 3 साल के लिए, कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है बड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा एक चीज़ पे मैं आपका फोकस कराता हूँ कि ज़्यादा शेयर नहीं खरीदने हैं। दोस्तों फाइनली हम उस शेयर पर आ चुके हैं जिसका आपको इंतजार था, इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड। 17 रुपये 30 पैसे का शेयर है। आप इसका हाई एक बार देख लीजिए, 37 रुपये, 37 नहीं, थोड़ा सा पहले अगर जाएंगे तो 42 रुपये इसने मारा था। कितना ऊपर की साइड में देखिए, यहीं पर ये कवर किया था पहले। कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं बोलता हूँ खरीदे नहीं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए शेयर का भाव गिरा हुआ, ऊपर से गिरा हुआ था यहाँ पर 13 रुपये से सीधा सीधा इसने कितना मारा था ऊपर की साइड में, देखिए 40 रुपये। तो हमने कहाँ पर कवर किया था, 20 रुपये के आसपास कवर किया था। 20 रुपये से सीधा सीधा इसने डबल पैसा करके दिया। उसके बाद गिरते गिरते ये जहाँ से भागा वहीं आ गया, जहाँ से भागा वहीं आ गया। ऐसा क्यों, ये सारे शेयर ही इस तरीके से गिरे हुए हैं, तो ये भी गिर गया। तो अब ये शेयर वो मिल रहा है आपको जो गिरावट वाला भाव है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी। साथ ही कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 20 का है। पी रेशियो कितना का, 20 का है। चलिए एक बार देख लीजिए कि कंपनी के अंदर 17 रुपये के अकॉर्डिंग, अब आप देखेंगे इसके अंदर 17 रुपये के अकॉर्डिंग फंडामेंटल कैसे हैं। 17 रुपये के अकॉर्डिंग देखने, 40 के अकॉर्डिंग नहीं, 40 तो गिर के 17 पे आ गया जी, वो तो गिर गया, हम फंस गए, वो सब छोड़ दीजिए। अब देखिए 17 रुपये के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स के अंदर आप फंसे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे शेयर्स के अंदर आप नहीं फंसे हुए। तो जो फंसे हुए हैं, जहां पर नहीं फंसे हुए हैं, देखिए किसी शेयर के अंदर, इसके अंदर एक किसी ने 40 पे खरीदा है और कोई 17 पे खरीद रहा है, तो अंतर है ना दोनों में। एक फंस चुका है, लेकिन जो नहीं फंसा है वो भी सोचे कि मैं ही फंसा हुआ हूं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर किसी शेयर के अंदर फंसे हुए हैं और आपके पास पैसे हैं और शेयर कुछ गिरे हुए हैं जिनमें आपने नहीं खरीदा था, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मार्केट अच्छा है, खराब नहीं बोलेंगे। कहीं पर आप फंसे हुए हैं, कहीं पर आपको मौका मिल रहा है, तो खराब कुछ नहीं होता है। गिरावट पर भी खरीदने का मौका मिलता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड के बारे में, 907 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 727 करोड़, 745, 1,017 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,070 करोड़। तो 1,070 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा कंपनी का, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, पिछली बार 78 करोड़ का था, अभी भी 78 करोड़ का ही है, तो 65 करोड़ से ज़्यादा का है। चलिए प्रॉफिट देखेंगे, अच्छा है, 43 करोड़ का था, कितना हो गया 64 करोड़। उससे पहले 47 करोड़ का था, उससे पहले 69, 49 करोड़, 43 करोड़। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अगर पूरे साल का प्रॉफिट यहाँ पर अगर देखते हैं तो कभी कितने का होता था, नुकसान होता था कंपनी को
3 साल लगातार नुकसान, फिर 9 करोड़ का प्रॉफिट, 44, 88, 126, 108, फिर गिरावट हो जाती है प्रॉफिट के अंदर, 84 करोड़, उसके बाद 136 करोड़, पूरे साल का है 156 करोड़, अभी देखेंगे 231 करोड़। तो अगर आपको दिख रहा है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, 17, 15, 30 रुपये का शेयर अगर है तो उसके हिसाब से इस कंपनी के फंडामेंटल हैं, जिस तरीके से मार्केट कैप है। और दूसरी बात, कंपनी है डेट फ्री, 3,300 करोड़ का रेवेन्यू है और 136 करोड़ का बोरोइंग इस कंपनी पर है। चलिए, और क्या देखने को मिला है यहाँ पर, प्रमोटर की होल्डिंग 30% की होती थी 2020 के अंदर, अब कितनी है 27% की। जो माल उन्होंने बेचा तो 6% की हिस्सेदारी थी, या फिर बोलेंगे यहाँ पर 6% की हिस्सेदारी थी FIs की, अब कितनी है 7.17% की। साथ ही DIs भी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चाहो तो देख सकते हो, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो जस्ट अवॉइड। बारे में पढ़िए कंपनी के बारे में, एक हिंट आपको दी है, छोटे शेयर होते हैं, कम पैसा लगा के छोड़ना होता है, चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। चलिए।